तो क्या हाल है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का जो थर्ड पार्ट है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज 1.3, वो पढ़ने वाले हैं। बहुत आसानी से समझेंगे, एकदम आराम से। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, छोड़ो नहीं बताता हूँ, आगे चलता हूँ। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है, पार्ट 3 ये वीडियो है। जिसको पार्ट 1 पार्ट 2 देख लो, तब जाकर पार्ट 3 आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता क्या है, तो ये तो मैंने सेकेंड वाला पार्ट में टैक्सॉन क्या होता है और रैंक कैटेगरी क्या होता है ये बहुत अच्छे से समझाया है, वो जानना ज़रूरी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन होता है ना, ये जो क्लासिफिकेशन होता है वो कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है। ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, बहुत सारा स्टेप मिलके ये क्लासिफिकेशन को अंजाम देता है। तो हर स्टेप को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एज रैंक या फिर कैटेगरी, ठीक है। तो अब यही सारा रैंक कैटेगरीज मिलके क्या बनाता है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट बनाता है। क्या बनाता है, टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, ठीक है। और ये टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट जो होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। और यही टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बहुत सारा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलके क्या बना देता है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अब ये सवाल आता है कि कैटेगराइज हम लोग करें कैसे, ठीक है। सपोज इंसेक्ट तो अपन को पता है 1.025 जो अपन पिछले क्लास में पढ़े थे कि इतना बिलियन इंसेक्ट पड़ा हुआ है, मिलियन सॉरी इंसेक्ट पड़ा हुआ है। तो उसको अपन कैसे कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले सपोज अपन एक इंसेक्ट लेते हैं, उसका देखें कि 3 पेयर्ड जॉइंट लेग है, ठीक है। तो अपन इसको एक कैटेगरी बना देंगे कि चलो ये कैटेगरी में जिसका भी 3 पेयर्ड जॉइंट लेग होगा तो ये कैटेगरी में चला जाएगा। समझ में आया। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है कि हम लोग को नॉलेज होना चाहिए कैरेक्टर्स का, ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इससे हम लोग को महत्व मिलता है कि अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज देख के अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। तो अपन ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं कैरेक्टर्स को देख के, और उसके बाद फिर उसका एक एक करके कैटेगरी बना देंगे हम लोग। तो अब आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे। इसके बाद थोड़ा पढ़ ज्ञान ले लेते हैं कि इट इज अ फ्रेमवर्क in which taxonomic group taxa are arranged in definite order from higher to lower categories, ठीक है। तो ऐसे करके अपन इसको अरेंज करते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इसको याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ठीक है। तो पॉट्स को साफ करके रखना चाहिए या फिर परिवार क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा। तो ये हो जाता है ना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वो नीचे जाएंगे तो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। पर यदि अपन देखते हैं कि कॉमन कैरेक्टर और जितना हम लोग ऊपर जाएंगे उतना इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो उसको जितना नीचे अपन जाते जाएंगे तो उतना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा और उतना डाइवर्स होता जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो अब फिर से वापस आते हैं अपन। इट इज अ फ्रेमवर्क इन विच टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स आर अरेंज इन डिफिनेट ऑर्डर फ्रॉम हायर टू लोअर कैटेगरीज। तो आप देख सकते हैं ऐसे करके हायर से लोअर कैटेगरीज तक अपन इसको अरेंज किए हैं। स्पीसीज जो होता है इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जो नीचे जो लास्ट वाला पार्ट है स्पीसीज, वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। जब अपन इसको सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तब अपन स्पीसीज के बारे भी बताएंगे कि स्पीसीज होता क्या है, ठीक है। उसके बाद किंगडम जो होता है वो हाईएस्ट कैटेगरी होता है या फिर कहो यूनिट इन द क्लासिफिकेशन। In plant kingdom, division in the category equivalent to phylum in animal और kingdom and coherent is used। इसका क्या मतलब है कि जो फाइलम होता है ये वर्ड अपन यूज करते हैं किसके लिए, एनिमल्स लोग के लिए, और जो डिवीजन होता है ये प्लांट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। All members of a taxon has similar characteristics which are different from that of other taxa।
इसका क्या मतलब है कि सब अलग अलग टैक्सॉन का अलग अलग क्या है, मतलब फीचर्स है, उसके पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफरेंट होता है अदर टैक्सा से, ठीक है। हायर द कैटेगरी लेसर विल बी द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कॉमन कैरेक्टर और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे। अब अपन आते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीसीज के बारे में। स्पीसीज होता क्या है, ठीक है। तो स्पीसीज के बारे में अपन जानते हैं कि ये लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में आता है और ये बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमी का। और इसके बारे में थोड़ा पहले अपन जान लेते हैं स्पीसीज के बारे, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे, ठीक है। स्पीसीज के बारे में 4 कंसेप्ट आया था। एक हो गया बायोलॉजिकल कंसेप्ट, और दूसरा हो गया स्टैटिक कंसेप्ट, एक हो गया डायनामिक कंसेप्ट और टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देने वाला इंपॉर्टेंट था। इसको देने वाला था कौन? अर्नस्ट मेयर, ठीक है। कि 2 स्पीसीज है, ए और ये बी सपोज, और ये लोग नेचुरली एक ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं जो कि फर्टाइल हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेम स्पीसीज। माने दो स्पीसीज जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेम स्पीसीज। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ गए, जैसे प्रोकैरियोट्स हो गया, ठीक है, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो उन लोगों को कैसे अपन पता करेंगे कि ये दोनों सेम स्पीसीज में हैं? तो इसी को टैकल करने के लिए ये टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट, जिसको अपन मानते हैं आजकल सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड है ये, तो ये कौन दिया था? इसको दिया था अरिस्टोटल और प्लेटो ने, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसमें स्पीसीज को क्या किया, ये लोग 2 भाग में बांट दिया। एक हो गया मोनोटिपिक और एक हो गया पॉलीटिपिक। तो मोनोटॉपिक में हो गया इसमें सिंगल टाइप विथ नो वेरिएशन, मतलब बिना वेरिएशन वाला। सपोज मतलब क्या होता है, मैंने एसेक्सुअल वाला जितना भी है इसमें आ गया। मतलब क्या वेरिएशन कैसे होगा? नो वेरिएशन, इसका मतलब समझ में आ रहा है? नो वेरिएशन मतलब इसमें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर जो स्पेशल फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो यहाँ पे नहीं है। तो इसी कारण ये क्या है, नो वेरिएशन, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। तो ये इसको एसेक्सुअल लोग को इसमें डाल दिया और पॉलीटिपिक में सब सेक्सुअल वाला को, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उनको डाल दिया, और उसमें अलग अलग टाइप का वेरिएशन आने लगा है। उस बेसिस पे भी बहुत सारा ग्रुप बन गया, जैसे बायोटाइप, इकोटाइप, इकोस्फेयर, ऐसे करके। तो ये था स्पीसीज का कंसेप्ट, ठीक है। तो स्पीसीज के बारे में हम लोग को समझ में आ गया कि ये होता क्या है। अब स्पीसीज के बारे में कुछ ज्ञान की बात है कि इट इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एंड आर एबल टू फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, वो ये जो डेफिनेशन है उससे ज़्यादा अच्छे से मैंने समझा दिया आपको। और द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज ऑल्सो रिप्रेजेंट अ population of that species in a given place and do not breed with individuals of other species that is reproductively isolated। तो ये भी पॉइंट आपको समझा दिया, ठीक है। तो स्पीसीज के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ। सपोज जैसे कोई वर्ड अपन लिखते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये जो लास्ट वाला है इसको कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये हो गया स्पीसीज नेम, ठीक है, स्पीसीज हो गया, ठीक है। जैसे सोलरम टूबरोसम, तो उसमें टूबरोसम हो गया, पोटैटो को बोलते हैं। और पैंथेरा लियो, तो लियो हो गया, जो पैंथेरा लियो लायन का नाम है। तो इन तीनों नाम में क्या है, जो मैग्नीफेरा इंडिका, सोलरम टूबरोसम और पैंथेरा लियो में, तीनों नाम में जो है इंडिका, टूबरोसम और लियो जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट्स। और जो पहला वर्ड है जिसको कहते हैं मैग्नीफेरा, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो वाला, सोलानम टूबरोसम का सोलानम और पैंथेरा लियो का पैंथेरा, ये जो है ये हो गया तुम्हारा जेनेरा। और ये थोड़ा हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो
each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism. जैसे सपोज मैं बोलता हूँ पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड एज टिग्रिस, ठीक है। जैसे पैंथेरा लियो तो लायन हो गया, पैंथेरा टिग्रिस तो वो क्या हो गया, टाइगर हो गया। तो मतलब इसका अलग अलग कैटेगरी भी आ जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जीनस का डिफरेंट सेम जीनस का डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज हो सकता है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है। तो ह्यूमन बींग जो होते हैं, हम लोग का क्या होता है, होमो सैपियंस होता है हम लोग। तो सैपियंस क्या हो गया, जेनेरा हो गया। तो ये सिंपल है, शायद आपको अब समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन जीनस जीनस कर रहे थे वो अपन पढ़ने वाला है, जो ये है, ठीक है। जो पहला वाला ये है, इसको अपन जीनस कहते हैं ना, तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाला है जीनस। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज दैट हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन एज कंपेयर टू इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज ऑफ अदर जेनर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि सपोज अब कैरेक्टरिस्टिक्स अपन क्या बोले थे, कॉमन कैरेक्टर जो है वो जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज होता है। यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर कम था, यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होगा, यहाँ पे और 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 ज़्यादा, ऐसे करके क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जीनस का क्या मतलब है, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। तो जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो इसमें क्या है, ये जो पहला वाला पार्ट है इसको अपन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो अपन का पढ़े थे ना, दो आता है मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये मैग्नीफेरा जो है उसको अपन कहते हैं जीनस। तो ये क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स स्पीसीज से ज्यादा हो गया इसमें, ठीक है। और दे हैव मोर कॉमन कैरेक्टर्स इन कंपेयर्ड एज टू इंडिविजुअल्स ऑफ स्पीसीज ऑफ अदर जेनर। एग्जांपल जैसे पोटैटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, बिलोंग टू जेनस सोलैनम। सोलैनम में ही ये पोटैटो और ब्रिंजल दोनों आ जाता है, ठीक है। तो लायन, लेपर्ड एंड टाइगर ये सब किस में आता है, पैंथेरा में आता है। जैसे पैंथेरा लियो तो वो लायन हो गया, पैंथेरा पार्डस ये लेपर्ड हो गया, एंड पैंथेरा टाइग्रिस ये क्या हो गया, टाइगर हो गया। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज हो रहा है। अब अपन आगे फैमिली में, तो जैसे अपन पढ़े थे वहाँ पे कि जीनस जो होता है बहुत सारा स्पीसीज को रखता है, वैसे फैमिली बहुत सारा जीनस को कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो फैमिली मतलब क्या होता है, फैमिली मतलब परिवार नहीं होता है। फैमिली का एक याद रखना इसमें इंपॉर्टेंट बात कि जिसके पीछे इसका जो सफिक्स है, इसका सफिक्स क्या है, ACE AE या फिर आ जाता है IDAE, ये हो गया सफिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो फेलेडे, तो फेलेडे ये सफिक्स हो गया, तो जिसके पीछे IDAE है तो वो हो गया तुम्हारा क्या, वो हो गया फैमिली। और जैसे सोलेनेसी देखो ACAE, तो ये क्या हो गया, ये फैमिली हो गया। तो ऐसे अपन पहचान सकते हैं सफिक्स देख के कि ये क्या है, फैमिली है कि क्लास है कि जनरा है कि स्पीसीज नेम है। तो सबका कुछ कुछ जीनस और स्पीसीज का तो नहीं मिलता है, पर फैमिली का होता है, ऑर्डर का होता है, क्लास का होता है, इन लोग का सफिक्स प्रेजेंट होता है, तो इससे हम लोग को थोड़ा मदद मिलता है, ठीक है। तो फैमिली क्या होता है, फैमिली रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा, मैंने आपको समझा दिया। देर आर मोर सिमिलर टू ईच अदर देन द जनरा ऑफ अदर फैमिलीज। तो इसका क्या मतलब, मैंने पहले बताया था ना कि जितना ऊपर जाएंगे हम लोग का कॉमन कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एग्जाम्पल पेटूनिया, सोलेनम एंड एट्रोपा बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी, और पैंथेरा एंड फेलिस बिलोंग टू द फैमिली फेलिडे। इसका क्या मतलब है, जो पैंथेरा जो लायन हम लोग पढ़ते नहीं, बोलते नहीं है कि जो बिल्ली शेर की मौसी होती है, तो वही चीज़ है यहाँ पे कि पैंथेरा ये हो गया लायन का कैटेगरी, और फेलिस हो गया कैट, ठीक है। तो क्या है, दोनों एक ही फैमिली का है, ठीक है, तो इसलिए मौसी होती है। तो वाइल डॉग्स एंड फॉक्स बिलोंग टू कैंसिडे, जैसे डॉग्स शायद मूसा होता होगा फॉक्स का, तो इससे याद रख सकते हैं अपना कैंसिडे फैमिली का है ये दोनों, ठीक है। फॉक्स और डॉग्स कैंसिडे का है, और बिल्ली और शेर तुम्हारा हो गया फेलिडे का हो गया, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, वो हो गया ऑर्डर। जज जो बोलता है ऑर्डर वो नहीं, ठीक है। ये ऑर्डर जो होता है बहुत सारा फैमिलीज को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये तो वही ट्रिक है ना, वो तो कीप पॉट्स की फैमिली गेट सेक, तो मैंने कितना समझाऊँ आपको। ऑर्डर में क्या होता है, फैमिली, क्लास क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ऑर्डर, फाइलम क्या कॉन्स्टिट्यूट क्लास, किंगडम क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, फाइलम। तो
ऐसे ही चलता जाएगा। डेफिनेशन यदि बोर्ड एग्जाम में लिखने आया तो मस्त लिखा जाएगा, ये कोई टेंशन ही नहीं है। बस कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट से याद रखना चाहिए। तो ये ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका हो गया तुम्हारा जो सफिक्स हो गया एल्स, याद रखना। एंड ऑर्डर इज एन असेंबलेज ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू वन अनदर इन फ्यू कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया फैमिलीज का कंस्टिट्यूट करता है, वही मैंने समझाया। अब तो एग्जाम्पल सोलेनेसी एंड कॉन्वोलेसी बिलोंग्स टू द ऑर्डर पोलीमोनेल्स। तो एल्स आया, मतलब सफिक्स देख के पता चल गया कि ऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे। तो सोलेनेसी और कॉन्वोलेसी बिलोंग्स टू द ऑर्डर पोलीमोनेल्स, और फेलिडे एंड कैंसिडे बिलोंग्स टू द ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है। तो कुत्ता और बिल्ली कार्निवोरा में आता है, बस यही बोल रहा है वो। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं क्लास किसको रिप्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, और बहुत सारा ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कंस्टिट्यूट करता है क्लास, जो अपन पढ़ चुके हैं। जैसे कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स बिलोंग्स टू क्लास मैमेलिया, ठीक है। ये सब क्या समझाऊं, पर इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि इसका जो ये क्या है, बहुत कोई पूछता है कि बताओ इसका सफिक्स क्या है। तो इसका सफिक्स हो गया फाई ca, और क्या हो गया ऑप्सिडा, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट में आते हैं, वो हो गया फाइलम। फाइलम किसको कॉन्स्टिट्यूट करता है? फाइलम इंक्लूड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस हैविंग अ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स, एंड एग्जांपल हो गया फाइलम कोर्डेटा इंक्लूड क्लासेस ऑस्टेथिस, कॉन्ड्रोचिथिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। कोर्डेटा माने जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो फाइलम कोर्डेटा में बिलोंग करता है। जैसे डिफरेंट क्लासेस के हो गए ऑस्टेथिस, कॉन्ड्रोचिथिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, सब जितने भी क्लास है जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कहाँ पे चला जाता है? फाइलम कोर्डेटा में, ठीक है। फाइलम, और ये हो गया एनिमल्स में, और दूसरा नाम है इसका डिवीजन, जो कि हो जाता है प्लांट में, ठीक है। तो फॉर प्लांट्स, तो इसका जो हम लोग ये पढ़ते हैं सफिक्स, वो हो गया फाइटा, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है किंगडम। A kingdom includes all organisms that share a set of distinguishing characters. All plant, algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperms, angiosperm, जितना भी प्लांट है सब किस में चला जाता है? प्लांटे में, ठीक है। तो जितना भी एनिमल्स होगा वो किसे चल जाएगा? एनिमेलिया में। तो ऐसे करके है। तो कुछ एक टेबल में बताता हूँ जिसमें कुछ एग्जांपल्स है। ये रहा, जैसे ये है कि पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट से, तो ट्रिक तो आपको याद रखना ही है। जैसे किंगडम जैसे आम का पड़ता है, प्लांटे, ठीक है। और फाइलम हो गया ट्रैकियोफाइटा, क्योंकि इसमें ट्रैकिड्स पाया जाता है। क्लास हो गया डाइकोटिलिडन, क्योंकि इसमें डाइकोटसीड पाया जाता है। ऑर्डर हो गया स्पिंडल्स। फैमिली हो गया एनाकार्डियेसी, और जीनस हो गया मैग्नीफेरा, स्पीसीज हो गया इंडिका। वैसे अपन मैन का सबसे इंपॉर्टेंट ये पढ़ लेते हैं। मैन किस में आता है? हम लोग एनिमेली में होते हैं, तो एनिमेलिया नोटोकॉर्ड है इसलिए कोर्डेटा। मैमल्स है इसलिए मैमेलिया। ऑर्डर हम लोग का प्राइमेट्स हो गया, और फैमिली होगा होमिनिडे। जीनस हो गया होमो, और सैपियंस हो गया स्पीसीज। तो ऐसे करके वीट और हाउसफ्लाई का भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो बस इतना ही था ये चैप्टर। इसमें से सारा टेक्सोनॉमिकल एड्स अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो अवश्य बताएं, एंड कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।